रामायण के ऐसे कई रहस्य हैं जिनसे आज भी हम अनजान हैं। ऐसा ही एक रहस्य है, आखिर मूर्छित हुए लक्ष्मण जी को आखिर क्यों नहीं उठा पाया मेघनाद। दोस्तों, आप सभी को अगर इस रहस्य के बारे में जानना है तो वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार प्रेम से लिखिए जय सिया राम। चलिए बिना किसी देरी से कथा को शुरू करते हैं। रामायण के युद्ध कांड में लक्ष्मण और मेघनाद के बीच कथा अत्यंत महत्वपूर्ण और वीरता से भरी है। यह घटना तब की है जब भगवान श्री राम माता सीता को रावण से बचाने के लिए लंका पर चढ़ाई करते हैं। रावण के पुत्र मेघनाद को अत्यधिक बलशाली और महान योद्धा माना गया है, जिसे इंद्र को परास्त करने के कारण उसका नाम इंद्रजीत रखा गया है। लेकिन फिर भी वह मूर्छित हुए लक्ष्मण जी को नहीं उठा सका और यह घटना उसके चरित्र और कर्तव्यों को गौरवमयी बनाती है। लंका के युद्ध में जब भगवान श्री राम की सेना और रावण की सेना का मुकाबला हुआ, तब रावण ने सबसे शक्तिशाली योद्धा को युद्ध में भेजा। उन सभी में मेघनाद सबसे प्रबल था, जो मायावी शक्तियों और असाधारण युद्ध कौशल का धनी था। उसने देवताओं तक को हराया था और उसके पास अनेक दिव्यास्त्र थे। वह युद्ध में न केवल अपने बल से बल्कि छल कपट माया के माध्यम से भी विजय प्राप्त करने का प्रयास करता था। मेघनाद का सामना लक्ष्मण जी के साथ होता है। लक्ष्मण जी ने अपनी वीरता और धैर्य से युद्ध के मैदान में मेघनाद की कई चालों को विफल किया। लक्ष्मण जी अत्यंत पराक्रमी योद्धा थे, जो अपने भाई श्री राम के प्रति निष्ठा और समर्पण से प्रेरित होकर युद्ध लड़ रहे थे। उन्होंने कभी अपनी व्यक्तिगत महत्ता को नहीं देखा, बल्कि हर समय अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखा। लक्ष्मण जी का यह संकल्प था कि वे अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। मेघनाद जब लक्ष्मण जी को युद्ध में परास्त करने में असफल रहा, तो उसने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने एक अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिससे लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल हो गए और मूर्छित होकर युद्ध भूमि में गिर पड़े। मेघनाद ने सोचा कि लक्ष्मण जी मूर्छित हैं और अब उन्हें युद्ध भूमि में हटाकर विजय प्राप्त की जा सकती है। उसने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करके लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर मेघनाद की सारी शक्तियाँ निष्क्रिय हो गईं। वह लाख प्रयास करने के बावजूद भी लक्ष्मण जी को उठा नहीं सका। मेघनाद के लक्ष्मण जी को न उठा पाने के कई कारण धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से माने जाते हैं। लक्ष्मण जी की निष्ठा और धर्म बल। लक्ष्मण जी की प्रति अपने धर्म बल और निष्ठा इतनी प्रबल थी कि मेघनाद जैसा महान योद्धा भी उसके शरीर को हिला नहीं सका। लक्ष्मण जी का संपूर्ण जीवन भगवान श्री राम की सेवा में समर्पित था। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में कोई चिंता नहीं की, सदा अपने भाई के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहे। यह निष्ठा धर्मबल इतनी शक्तिशाली थी कि कोई भी मायावी शक्ति उसका अपहरण अनादर नहीं कर सकती थी। मेघनाद का प्रयास इस धार्मिक सत्य के आगे विफल रहा। दूसरा कारण था रघुकुल का गौरव। लक्ष्मण जी रघुकुल के वंशज थे, जो धर्म और कर्तव्य पालन के लिए प्रसिद्ध थे। रघुकुल के सिद्धांतों और उनकी मर्यादाओं के चलते लक्ष्मण जी को कोई अधर्मी या मायावी योद्धा नहीं उठा सकता था। यह रघुकुल की प्रतिष्ठा थी जो लक्ष्मण जी की रक्षा कर रही थी। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का संबंध। श्री राम और लक्ष्मण जी का संबंध केवल भाई भाई का नहीं था, बल्कि एक आदर्श निष्ठा और सेवा का प्रतीक था। लक्ष्मण जी ने सदा भगवान श्री राम के रक्षक और सहायक रहे और उन्होंने हर समय अपने भाई की सेवा की। यह संबंध इतना पवित्र और दृढ़ था कि मेघनाद जैसे मायावी शक्तिशाली योद्धा भी इसे भंग नहीं कर सकता था। चौथा कारण था दैवीय शक्ति का संरक्षण। लक्ष्मण जी केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि उनके अंदर दैवीय शक्ति का वास था। वे भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के अंश अवतार शेषनाग के अवतार थे, इसलिए उन पर किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति या असुर शक्ति का प्रभाव नहीं हो सकता था। लक्ष्मण जी के शरीर पर श्री राम का संरक्षण था, जिसके कारण मेघनाद उन्हें नहीं उठा पाया। हनुमान जी की भक्ति। हनुमान जी और श्री राम और लक्ष्मण के प्रति अटूट भक्ति और समर्पण भी एक महत्वपूर्ण कारण था। हनुमान जी ने सदा अपने प्रभु की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे। उनकी उपस्थिति और भक्ति ने लक्ष्मण जी को मेघनाद से बचाया था। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, यह दृश्य देखकर श्री राम और उनकी सेना अत्यंत चिंतित हो गई। लक्ष्मण जी का इस तरह मूर्छित हो जाना सेना के लिए बड़ा संकट था, क्योंकि वे भगवान श्री राम के दाएं हाथ थे और उनके बिना भी युद्ध जीतना भी कठिन हो सकता था। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो विभीषण ने बताया
कि सुसेन वेद ही इनका इलाज कर सकते हैं। तब हनुमान जी लंका में गए और सुसेन वेद को लेकर आए। सुसेन वेद ने बताया कि संजीवनी बूटी के द्वारा ही लक्ष्मण जी का उपचार हो सकता है। तब हनुमान जी बिना किसी देरी किए वे संजीवनी बूटी लेने के लिए चले गए। हनुमान जी ने अपनी घटी और शक्ति से पूरे पर्वत को उठा लिया, उसे लेकर युद्ध भूमि पर आ गए। संजीवनी बूटी के प्रभाव से लक्ष्मण जी फिर से स्वस्थ हो गए और युद्ध के लिए तैयार हो गए। उनकी मूर्छा से बाहर आने की यह घटना अद्वितीय थी, क्योंकि यह न केवल उनके आदम्य साहस और वीरता को दर्शाती है, बल्कि हनुमान जी की भक्ति और श्री राम के प्रति निष्ठा को भी उजागर करती है। अंततः लक्ष्मण जी ने युद्ध भूमि में फिर से अपनी वीरता दिखाई और मेघनाद को परास्त किया। यह घटना न केवल लक्ष्मण जी की वीरता और पराक्रमी को दर्शाती है, बल्कि यह भी प्रमाणित करती है कि धर्म और निष्ठा के आगे कोई भी माया, छल या शक्ति टिक नहीं सकती। लक्ष्मण जी की इस वजह से यह सिद्ध हो गया कि सच्चाई और धर्म की रक्षा करने वालों को कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। इस प्रकार मेघनाद का लक्ष्मण को न उठा पाना यह दर्शाता है कि सत्य, धर्म और निष्ठा सदा ही विजय होती है। दोस्तों, आप सभी को ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप भी हैं भगवान श्री राम के भक्त तो एक बार प्रेम से लिखिए जय सिया राम। राधे राधे।